मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे पता है कि आपको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन दोस्तों, एक टाइम ऐसा आएगा, यानी अगर आप इन सारी वीडियोस को जो बना रहा हूँ इनको अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपका डर डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। ज़ीरो से उठा करके हाई तक पहुँचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक बात और बतानी है कि आप कितने भी कमज़ोर हो, आपसे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, तो दोस्तों सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, फॉलो करना आपका काम है ना। तो आइए दोस्त, फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लेकर आता रहूँगा और मैथमेटिक्स के जो बेसिक का मैं वीडियोस बना रहा हूँ, एक वीडियो पहले ही कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, इसके बाद और भी पार्ट आएंगे, 4-5 पार्ट और आएंगे, उसमें पूरा बेसिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो बता रहा हूँ उसको बारी बारी से नोट करते चलिएगा अपने नोटबुक पर, है ना। तो आइए दोस्त, फटाफट अंदाज में हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना, किस तरह से गुणा की जाती है, क्या उसके रूल्स होते हैं, उसको समझिएगा। सबसे पहला स्टेप दोस्तों आपकी स्क्रीन पर गया। अब देखिए, इस वाले हमसे कहा गया है कि अगर हम पॉजिटिव मान लेते हैं, कोई संख्या पॉजिटिव है, प्लस की है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस वाली ही संख्या से, तो अगर हम प्लस वाली संख्या की मल्टीप्लाई प्लस वाली से करते हैं तो इसका रिजल्ट प्लस में ही आता है। जैसे 2 की मल्टीप्लाई, भाई 2 क्या है, पॉजिटिव है, प्लस का है ना 2, और इनटू कर रहे हैं पॉजिटिव 3 से, यानी प्लस के 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट 6 आता है। बात आती है यहाँ पर कि सर पॉजिटिव तो लगा हुआ नहीं है 3 से पहले। मैंने क्या कहा कि अगर 3 से पहले कुछ नहीं है, कोई सा निशान लगा हुआ ना हो, निगेटिव का ना पॉजिटिव का, तो उसका मतलब पॉजिटिव माना जाता है। ये चीज़ आपको मैंने पहली वीडियो में बताई है ना। तो 2 3 द 6, पॉजिटिव का 2 है और पॉजिटिव का 3 है, तो 3 दूनी 6 इसका आंसर आ जाएगा। राइट, ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं भाई? प्लस के 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम प्लस के 5 से, प्लस के 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 पंजे 15, यानी इसका पॉजिटिव यानी प्लस के 15 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये वाला स्टेप आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। उसके बाद में अब नेक्स्ट वाला स्टेप देखिएगा, ये वाला। अगर हम पॉजिटिव की मल्टीप्लाई निगेटिव से कर रहे हैं, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस की गुणा माइनस से कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट माइनस में आता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2 की मल्टीप्लाई हम -4 से कर रहे हैं, भाई प्लस के 2 है, इंटू कर रहे हैं -4 से, तो 2 4 द 8, यानी माइनस का 8 आएगा, माइनस में इसका आंसर आएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल देखिएगा, -5 इंटू प्लस के 2, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 इजिकल टू माइनस के 10 आएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से कर रहे हैं, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करें या माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करें, उसका रिजल्ट माइनस में ही आएगा। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली बात क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट बात, यानी इसकी मल्टीप्लाई यानी माइनस की मल्टीप्लाई जब हम माइनस से करते हैं, माइनस के 2 इंटू माइनस के 5, तो कितना आ जाएगा। जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव में उसका आंसर आता है। तो 5 दूनी 10 यानी पॉजिटिव 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, माइनस के 4 इंटू माइनस का 8, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, है ना। 4 8 32, तो 32 फाइनली इसका आंसर आ जाएगा, है ना। आई होप दोस्त ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद में हम ये वाला स्टेप समझते हैं। देखिए, इसमें हमसे कहा गया है कि अगर माइनस का गुणा सम बार हो, अगर माइनस का गुणा सम बार हो, ठीक है, तो क्या होता है। देखिए, अगर माइनस का गुणा सम बार हो, इसका मतलब क्या होता है, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव में आता है। अगर माइनस का गुणा विषम बार होता है तो उसका रिजल्ट माइनस में आता है। क्या मतलब हुआ इसका?
उसको समझते हैं। देखिए पहले तो आप ये समझिएगा कि सम और विषम होता क्या है। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से कट जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यानी ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती है वो सम संख्या होती है। और विषम संख्या की अगर हम बात करें, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, ये सारी संख्याएं दोस्तों विषम संख्या है। आप हमेशा इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर माइनस का गुणा सम बार हो तो पॉजिटिव क्यों आता है, कैसे आता है, इसको एग्जाम्पल देकर के मैंने समझाया है। आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल देखेगा, नेक्स्ट वाला, जैसे माइनस के 3 हैं, इंटू -2 है, इंटू -4 है, इंटू -5 है। क्लियर? बिल्कुल ठीक है। तो मैंने इससे पहले जस्ट आपको अभी ये बताया है कि अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो पॉजिटिव आता है, ठीक। तो आइए करते हैं। जब हम -3 की मल्टीप्लाई -2 से करते हैं तो क्या ये प्लस के 6 नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। इंटू लगाया, ये वाला इंटू, ठीक है। अब माइनस की मल्टीप्लाई फिर माइनस से करेंगे, भाई 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 4 पंजे 20, माइनस की माइनस से हो रही तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव की मल्टीप्लाई जब हम पॉजिटिव से करते हैं तो कितना आता है? पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करते हैं तो पॉजिटिव ही तो आता है। बिल्कुल सही, यही आता है। तो आइए उस चीज़ को समझिएगा आप, ठीक है। तो 600, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर कितना आ गया? 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पर एक बात और समझिएगा, सम बार हो यानी 1, 2, 3, 4, 4 जो संख्या रखी हुई है वो माइनस में रखी हुई है। अगर 4 संख्या माइनस में हो और मल्टीप्लाई में रखी हो तो उसका जो आंसर आएगा पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब ये हुआ 2 इंटू -3 इंटू 4 इंटू -2 इंटू -3। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले देखेंगे कि जो माइनस वाले नंबर है उसको काउंट करेंगे, जैसे -3, -2, -3, तो 1, 2, 3, 3 बार माइनस में मल्टीप्लाई हो रही है। 3 का मतलब क्या हुआ? 3 का मतलब विषम हुआ। विषम बार आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उसका रिजल्ट माइनस में आता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए और अच्छे तरीके से आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। उसके बाद में हम चलते हैं डिवीज़न के ऊपर, भाग किस तरह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं, अंश और हर क्या होता है? जैसे 2/3, ठीक है। तो ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, इसको हम भिन्न भी कहते हैं। 2/3 एक भिन्न होता है, ठीक है। भिन्न में दो चीज़ होती है, अंश और हर, ठीक। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, उसका रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। यदि अंश और हर के मान असमान हैं यानी समान नहीं है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिसे यहाँ पर समझिएगा, जैसे प्लस के पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, अगर हम प्लस हमारी कोई संख्या है उसकी डिवाइड हम प्लस की संख्या से ही कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा प्लस आएगा, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है। इस वाली लैंग्वेज से यहाँ पर यही समझ आ रहा है कि यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होता है, तो धनात्मक मान प्राप्त होता है, ठीक। जैसे 10/2, 10 भी प्लस का है और 2 भी प्लस का है, तो 2 पंजे 10 यानी पॉजिटिव का 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब दूसरा बात यहाँ पर ये लिखी हुई है, यदि अंश और हर के मान असमान है, समान नहीं है, एक पॉजिटिव है और नीचे वाला निगेटिव है, तो क्या आएगा आंसर? माइनस में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 6/-2 लिखा हुआ है, ठीक। पॉजिटिव का 6 है डिवाइड बाई माइनस के 2 है, तो 2 तिया 6 यानी यहाँ पर माइनस के 3 आ जाएगा, माइनस में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अगर अंश भी माइनस का हो और हर भी माइनस का हो तो उसका जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। फॉर एग्जाम्पल, -6 डिवाइड बाई -3, -6 डिवाइड बाई -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर के इसको हम 3 दूनी 6 यानी 2 इसका आंसर आ जाता है पॉजिटिव में, ठीक है। आई होप दोस्त ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, चाहे पॉजिटिव ऊपर हो चाहे निगेटिव नीचे हो, चाहे निगेटिव ऊपर हो या पॉजिटिव नीचे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों निशान अलग अलग हैं,
अंश और हर दोनों अलग अलग हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक, 2 यहाँ पर -6 लिखा हुआ है डिवाइड में, ठीक है, तो 2 3 द 6 यानी माइनस के 3 आएगा, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। 2 जो है वो प्लस का है, 6 जो है वो माइनस का है, तो इसका आंसर भी माइनस में आएगा। इस चीज़ को आपको याद होना चाहिए। जैसे माइनस के a/b इज इक्वल टू a/-b, तो इसका मतलब माइनस के a/b आ जाएगा, है ना। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों एल्जेब्रिक ऑपरेशन किस तरह किया करते हैं उसको समझिएगा आप। ठीक है, बीज गणितीय संक्रियाएं इसको हम हिंदी में कहते हैं। चर राशियां क्या होती हैं जिसको हम इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, ऐसी सभी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें चर राशियां कहते हैं। क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं उसको। कह रहा है कि ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, जैसे यहाँ पर a हो गया, b हो गया, c हो गया, x y z कुछ भी हो सकता है, तो इनका मान कभी a का मान 5 होता है, कभी a का मान 7, कभी a का मान 800, कुछ भी हो सकता है, यानी बदल रहा है, बदल रहा है। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियां कहते हैं। ठीक है, जैसे a b c x y z कुछ भी। अब बात आती है अचर राशियों की। अचर राशियां किसे कहते हैं भाई, चर राशियां तो आप समझ चुके हैं ना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी, है ना, तो उनका मान बदलता रहता है। अब यहाँ पर अचर राशियां समझिएगा, ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित नहीं, जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। जैसे 1 2 3, अगर 1 है तो 1 का मान 1 ही तो रहेगा, क्या इसको आप 2 कह सकते हैं भाई? 2 अगर है तो उसको आप 2 ही तो कहेंगे, क्या आप इसको 5 कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कह सकते सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, चर और अचर में क्या डिफरेंस होता है ना। ये सारी चीज़ें नोट करते चलिएगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर पहला रूल देखिएगा, इसमें 4 स्थितियां होती हैं। इसके पहला रूल देखिएगा, रूल नंबर फर्स्ट, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। क्या मतलब हुआ, अगर समान प्रकार की चर राशियां, जैसे मैंने बताया कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी चर राशियां कोई सी भी हो सकती है ना, तो अगर x है प्लस के 2x है तो ये भी हमारी चर राशियां हैं और ये भी हमारी चर राशियां हैं। तो चर राशियों को आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। जैसे ये x है और ये 2x है, तो 2x और x इसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या ये 3x नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल सही कहा आपने कि ये वाला x है और ये 2x है, 2x प्लस x तो 3x, है ना। कभी भी x प्लस 2 आपस में जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये अचर राशियां है और ये चर है ना। तो चर यानी x y z a b c d कुछ भी, ठीक है, अगर इसके साथ में जुड़ा हुआ होता 2x तो ये 3x होता। अगर इसके साथ में 2 के साथ में कुछ ये वाली चर राशि जो यहाँ लिखी हुई है ये नहीं जुड़ी हुई है, या फिर x प्लस के 2 भी लिखा हुआ है, तो ये आपस में कभी नहीं जुड़ेगी। यही कहा गया है कि समान प्रकार की चर राशियाँ, ये भी समान है और ये भी समान है, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, राइट। लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिएगा आप, थोड़ा सा इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए a प्लस ए दोनों समान है ना भाई, ये भी समान है ना, दोनों a और a दोनों समान हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं, तो a प्लस ए इज इक्वल टू 2a, राइट। अब यहाँ पर 3a प्लस के 2a तो समान है भाई, ये 3a है ये प्लस 2a है, बशर्त है कि दोस्तों यहाँ पर भी समान, यानी यहाँ पर भी a होना चाहिए, अगर जोड़ना है तो यहाँ पर भी a होना चाहिए। 2 3 4 ये हमारी, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है भाई। 3a है प्लस के 10a है तो क्या ये आपस में जुड़ेंगे? नहीं, 3a 10a कितना हो जाएगा? 13a हो जाएगा। बस 10 और 3 को जोड़ देना है, जब देख करके जब आप ये देखो कि ये भी हमारी समान है, यानी a भी a है और ये भी a है, राइट। इस चीज़ को दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 7a माइनस के 3a, तो प्लस के 7a माइनस के 3a, तो क्या पॉजिटिव निगेटिव आपस में घटते नहीं है? सर बिल्कुल घट जाते हैं।
अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो आपस में घट जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो 7 है पॉजिटिव है, माइनस के 3 है निगेटिव है, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गया, कितना बचा, तो यहाँ पर 4a आ जाएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक। उसके बाद में ये वाला एग्जाम्पल देखिएगा, 3a + 2a = 5 है। भाई ये वाला भी हमारे समान है, 3a जुड़ा हुआ है और इसमें भी 2a जुड़ा हुआ है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 यानी 5a इसका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 9a - 5a, 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4a बचा। आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। सारे एग्जाम्पल दोस्तों आप अपनी नोटबुक पर नोट करते चलिएगा और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये एग्जाम्पल आप समझ चुके होंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्त, ए समान प्रकार की चर राशियाँ, ए समान प्रकार की चर राशियाँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि a + b, अब ये समान नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये आपस में कभी भी नहीं जुड़ेगा, इसका आंसर a + b ही आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर a - b, ये हमारा a है और ये b है, यानी a समान है, समान नहीं है, ये a है, ये b है, तो इसका मतलब इसका आंसर a - b ही आएगा, है ना। एक एग्जाम्पल और, 5a + b, तो इसका आंसर 5a + b आएगा, चूंकि अलग अलग इसकी चर राशियाँ अलग अलग है ना। ये चर राशियाँ इसमें b है और ये है a है, ठीक है। तो समान प्रकार की चर राशियाँ जुड़ती हैं, असमान प्रकार की नहीं जुड़ती हैं, तो ये असमान है यानी समान नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर यही आएगा। 3a - b, ये भी असमान है, तो 3a - b इसका आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद में सेकेंड रूल क्या कहता है उसको समझिएगा। असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है, ठीक है। असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर a की मल्टीप्लाई b से कर रहे हैं तो a भी इसका आंसर आ रहा है और इसको हम a × b भी लिख सकते हैं, है ना। असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में गुणा और भाग, जैसे a/b है तो ये भी अलग है, यानी अलग है और ये भी अलग है, = इसका मान a/b ही आएगा, ठीक है। आप अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे, है ना दोस्तों। उसके बाद में एक चीज़ दोस्तों आप नोट करिएगा यहाँ पर कि दो चर राशियों के बीच कोई चिन्ह ना हो, दो चर राशियों के बीच कोई निशान ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a b लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों के बीच में, यहाँ समझिएगा, a और b, अगर इन दोनों के बीच में कोई निशान भी ना लगा हुआ हो तो गुणा का माना जाता है, उसको हम गुणा लिख देते हैं, यानी a × b को हम ab डायरेक्ट लिख सकते हैं, राइट। कुछ भी निशान नहीं है बीच में इसके, तो इसका मतलब वो गुणा में रखे हुए हैं एक दूसरे के, है ना, मल्टीप्लाई हैं एक दूसरे के, है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जैसे a × b = ab आ जाएगा इसका आंसर, a × b × c इसका आंसर abc आ जाएगा, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a.b.c, है ना। तो इसका मतलब भी, डॉट का मतलब भी इंटू होता है। इंटू के 3-4 निशान होते हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक तो ये होता है जैसे a.b, राइट। एक तो मल्टीप्लाई का निशान ये होता है डॉट, और एक निशान होता है ये वाला 2, और एक होता है ये वाला 3 निशान इसके हो सकते हैं मल्टीप्लाई के। ये तीनों निशान आपको याद हो जाने चाहिए दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कहीं भी आपको कहीं भी दिक्कत आती हो आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, 9997574396, ठीक है। इस वाले नंबर पर कॉल करके कोई सा भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉल किस टाइम कीजिएगा, 10 से लेकर के आप शाम को 7 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो इस चैनल के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। बेसिक का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। तो गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।